2021 ऑनर्स टैक्स। आप बोलेंगे सर 2019 के बाद 20 का ही नहीं किए हैं। अरे 20 में कोरोना था ना, बिना एग्जाम को सबको पास कर दिया गया था। उस समय आप नहीं थे, आप उसको फायदा आपको भी मिला होगा, पीछे मिला है, लेकिन वहां पर 2020 में 4th सेमेस्टर वाले को मिला था। सबसे पहले ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर। ऑलरेडी मेरे बुक में है, देखिएगा। असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, पर्सन का, ये सब डिफिनेशन जरूर आता है, उसको याद कर लीजिएगा। मेंशन 2 सर्कमस्टेंसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर। यानी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें जितना भी कमाई किया गया है वो असेसमेंट ईयर में हम लोग प्रीवियस ईयर का सारा कुछ पांचों इनकम को बताते हैं, उसके ऊपर टैक्स अगर बनता है तो देते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि वो कौन सा सर्कमस्टेंसेस है, कौन कौन सा वो परिस्थिति है वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर का इनकम इज असेस्ड इन द सेम ईयर। मतलब जो जिस ईयर में काम कर रहे हैं उसी ईयर का जितना इनकम हुआ उतना को जोड़ देना। ये कब होगा, जैसे आप इसको बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर का असेसमेंट ईयर में ही कब जोड़ा जाएगा कि आपने कितना इनकम किया है। तो 2 है इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। अगर कोई इंडिया छोड़कर चला जा रहा है तो देखिए आप सबको ही जानते हैं ना कि भाई अप्रैल से शुरू होता है। अब मान लीजिए अपने आप को आप लीजिए कि आप 1 अक्टूबर को इंडिया छोड़ देना चाहते हैं, कोई और कंट्री में चले जाना चाहते हैं, तो भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का जो इनकम आपने इंडिया में किया है करंट ईयर में, तो उस करंट ईयर के ऊपर अगर कोई टैक्स बनता है तो देके जाना पड़ेगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। जो नॉन रेसिडेंट है, एनआरआई है, अगर वो किसी भी करंट ईयर में इंडिया से कोई पैसा अगर कमाया है तो संग संग उसके ऊपर टैक्स उसको पे कर देना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया, 2 ही बोला था, बुक में देखिएगा 3-4 दिया हुआ है। फिर बोलता है डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ABCD बोलता है एक एलुमनी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स है, उसको क्या बोलेंगे, सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी। ऑलरेडी क्वेश्चंस रिपीट किया है। तो पहला जो है ABCD वाला उसका होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI और सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी। आगे बोलता है D नंबर, मेंशन एनी 2 फुली एग्जेम्प्टेड इनकम। वो 2 इनकम जो फुली एग्जेम्प्टेड है। तो भाई फुली एग्जेम्प्टेड ऑलरेडी एक लिस्ट है, एक अलग से चैप्टर ही है, 1 पेज का है चैप्टर, कौन कौन सा इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो देखेंगे ग्रेच्युटी है और दूसरा कम्यूटेड पेंशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिलता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपना पेंशन को कम्यूट करता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, अंडर सेक्शन मेंशन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तो ये 1 यही था, 1 में ABCD था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और हां, ये ग्रुप A है। क्वेश्चन नंबर 2 वही रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी से है, मिस्टर दास हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रिसीव्ड देयरइन। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इनकम श्रीलंका में हुआ, वहीं रिसीव्ड किया, दोनों बाहर है। कंट्रोल नॉट कंट्रोल अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग नॉट कंट्रोल करेंगे, 1 में लगेगा, 2 में नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, इंडिया में इनकम हो रहा है, तीनों में लगेगा। इसीलिए तो बोले हैं बाबू कि तुम लोग सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो चैप्टर के ऊपर ध्यान दो, उस समय अब्सेंट मत करो। ईयर जब कराएंगे तो मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है ना। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन चाइना। डिविडेंड इंडियन कंपनी का है, भाई इनकम तो इंडिया में जनरेट हुआ है, इंडिया जब भी प्रेजेंट रहेगा, चाहे रिसीव्ड में चाहे अर्निंग्स में, तो तीनों में लगेगा। तो यहां पर देखेंगे तीनों में लगेगा। अब D नंबर सवाल ही रॉन्ग है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश। भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, कुछ लिखा ही नहीं कि इनकम जो है वो कहां रिसीव्ड हुआ, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया कि इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, कुछ नहीं लिखा।
लिख दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश। भाई बिजनेस कहां हो रहा है, इनकम कहां हो रहा है, लिखा ही नहीं। टेक्निकली ये सेंटेंस ही गलत है। तो भाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी को तो कुछ बोला नहीं जा सकता है ना, हम लोग इसके ऊपर कोई कमेंट करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग ये मान लेंगे कि बिजनेस बाहर का है और कंट्रोल भी बाहर से हो रहा है, तो एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि इनकम इंडिया में हुआ है, कंट्रोल बांग्लादेश से हो रहा है, तो तीनों में लगेगा। तो नोट पुट कर देंगे और सवाल को हम लोग ऐसे बना लेंगे। जब कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश है तो हम यही सोचेंगे कि इनकम भी बाहर ही हो रहा है। 10,000 इनकम हुआ है इंग्लैंड में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। इंडिया लाया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। 10,000 इंग्लैंड में जनरेट हुआ इनकम। कंट्रोल नॉट कंट्रोल, भाई नॉट कंट्रोल, अपना देश को कंट्रोल करो, तो एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर एक बात बहुत अच्छा से समझेंगे, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, मेरा असेसमेंट ईयर क्या है। हम लोग का जो प्रीवियस ईयर होगा ना वो 22-23 होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर आप बोलेंगे सर मार्च तो आया ही नहीं। अरे बाबा, जब आप एग्जाम दोगे फोर्थ सेमेस्टर का उस समय तो मार्च खत्म हो जाएगा ना, तो आपके प्रीवियस ईयर हो जाएंगे 22-23 और असेसमेंट ईयर जो हो जाएगा 23-24 हो जाएगा, ठीक है। यहां जो बोला है कि 10,000 जो इनकम हुआ था इंग्लैंड में और वो प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 21-22, तो याद कीजिए पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम। अगर कोई इनकम आपने बाहर किया है, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, और इंडिया में ला रहे हैं, तो किसी में भी टैक्सेबल नहीं होता है। तो बोल रहा है कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दास इफ हिज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। बनाया हुआ सवाल है, फिर भी हम यहां पर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक बार समझा देते हैं, वैसे तो जब क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसी समय समझा दिए थे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रिसीव्ड देयर इन, वहीं पर रिसीव्ड हुआ। भाई जब वहीं रिसीव्ड हुआ, श्रीलंका में इनकम हुआ, श्रीलंका में रिसीव्ड हुआ, तो नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, इनकम इंडिया में हुआ है, तीनों में लगेगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, भाई इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रहा है, तो इनकम कहां हुआ, इंडिया में हुआ, तीनों में लगेगा। चौथा नंबर सवाल इनकम्प्लीट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कोई भी इनकम हुआ है, कहीं पर भी हुआ है, छोड़िए, कंट्रोल बांग्लादेश से हो रहा है, मतलब नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। जब इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं यहां पर। क्या एज्यूम किए, इनकम इंडिया में नहीं हो रहा है, तो गलत नहीं होगा। कारण क्या है कि अगर कोई तीनों में अमाउंट लिखता है ये सोच के कि इनकम इंडिया में हो रहा है, कंट्रोल बांग्लादेश से हो रहा है, तो तीनों में लगेगा क्योंकि इनकम इंडिया में हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या बोलने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चंस, कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, यानी इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा, बांग्लादेश से। अगर बांग्लादेश से कोई चीज कंट्रोल हो रहा है भाई, तो वहीं पर ना इनकम हो रहा है, इसीलिए एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। 10,000 रुपया आपने इंग्लैंड में कमाया था, किस प्रीवियस ईयर में, 21-22। और भाई 21-22 पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, याद होगा आप लोगों को, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम लेकर आ गया, किसी को टैक्स नहीं लगता, जोड़ दिए, ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, लेस अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो आ गया टोटल इनकम। क्या आपको पता है कि अंडर सेक्शन 80C से 80U दो रिजिम है टैक्स का, एक ओल्ड एक न्यू। भाई इसने ओल्ड रिजिम में काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर मैंने लिखा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। अदरवाइज अगर ये न्यू रिजिम में होता तो खाली इनकम जुड़ता, कोई डिडक्शन नहीं मिलता। ये लिख देना बाबू, एज्यूम नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC,
इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यू रिजिम में नहीं है, ओल्ड रिजिम में है। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 1 गया, 2 गया, क्वेश्चन नंबर 3। वापस हम आपको बताए थे कि पिलर है, क्या क्या पिलर है, तो ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, लिव इनकेसमेंट, HRA भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक सवाल आया बहुत अच्छा। सबसे पहले 3 नंबर का बी देखेंगे। ए में एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करने के लिए बोला है, बुक में है। मिस्टर विशाल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31 अक्टूबर 2022 एंड रिसीव्ड 5 लाख एज ग्रेच्युटी। 5 लाख ग्रेच्युटी मिला है। ही वॉज इंटाइटल्ड टू पेंशन 10,000 रुपया पर मंथ। अक्टूबर में रिटायर हुआ, नवंबर से उसको पेंशन मिल रहा है 1 नवंबर 2022 से, फ्रॉम 1 जनवरी, यानी देखो नवंबर में उसको 10,000 पेंशन मिला, लिख के बता रहे हैं। नवंबर और दिसंबर 10,000 मिल गया। फ्रॉम 1 जनवरी 2023 ही कम्यूटेड 50% ऑफ हिज पेंशन। अब जनवरी, फरवरी और मार्च इसका 50% कम्यूट कर दिया, तो 10,000 का 50% 5,000 छोड़ दिया, यानी अब उसको 5,000 करके ही पेंशन मिलेगा। तो ये जो 50% छोड़ा इसी को कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं, और इसके बदले में उसको एक लमसम रुपया मिलेगा। अगर आप हर एक क्लास में आ रहे थे, सैलरी जब पढ़ा रहे थे, तो आपको समझ में आया होगा। तो बोलता है कि उसको कम्यूट कर दिया 50% और उसको 3 लाख रुपया कम्यूटेड पेंशन मिला। कंप्यूट हिज टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बोलता है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए उसका कितना पेंशन टैक्सेबल होगा। तो देखो सबसे पहले उसको तो 35,000 तो ये होगा ही होगा, प्लस आपको कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। ये बंदा 50% कम्यूट किया, 3 लाख मिला, इसको ग्रेच्युटी भी मिल रहा है। याद कीजिए, अगर ग्रेच्युटी मिलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। इस बंदे को ग्रेच्युटी मिल रहा है तो हम लोग 1/2 यानी 1/3 2/3 वाला बात, ये बात याद रखिएगा। तो देखेंगे जी यहां 35,000 प्लस अब हम लोग कम्यूटेड पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखेंगे जी कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड हुआ है 3 लाख, एग्जेम्प्ट करेंगे अंडर सेक्शन 10(10)(a)(2) कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन, क्योंकि ग्रेच्युटी मिल रहा है। याद कीजिए यहां पर हम लिखे थे आपको अमाउंट रिसीव्ड 1/3 अपोजिट 50% 50/100 अपोजिट होगा तो 100/50, कोई इसी को 2 लिख देता है। यहां हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आपको, इसलिए पूरा लिख दिया 100/50। 2 लाख चला गया तो 1 लाख यहां पर, प्लस पेंशन जो रिसीव्ड हुआ था 35,000, यहां पर आपको टैक्सेबल पेंशन के बारे में बोल रहा है तो टोटल हो जाएगा 1,35,000। एकदम सवाल आसान, अभी तक जितना भी सवाल बनाया सब पढ़ा हुआ सवाल आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक टोटल इनकम का सवाल, बहुत ही अच्छा। मिसेज माला सेन फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से उसको मिला है 137,600, टैक्स काट के मिला है 31.2%, यानी 137,600 68.8% को डिनोट कर रहा है। हम लोग नेट नहीं लेते हैं, ग्रॉस लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये रुपया लॉटरी का जो इनकम को रिसीव्ड करने के लिए 2,000 खर्चा हुआ। आप जानते हैं लॉटरी इनकम में उसको एक्सपेंस नहीं बात देते हैं। 40,000 रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
4,000 स्पेंड टुवर्ड्स कलेक्शन चार्जेज। तो देखेंगे जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो भी आपको मिलता है उसमें से कलेक्शन चार्जेज बाद हो जाता है। डिविडेंड फ्रॉम टाटा स्टील, इंडियन कंपनी, फुल्ली टैक्सेबल। फैमिली पेंशन में 1/3 और 15,000, ये बात आप तो जानते ही हैं। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। यानी सभी को जोड़ देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, आइए आके देखते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस लेते हैं, नेट दिया हुआ था, एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपेंस अलाउड होता है, माइनस करके ये नेट आया। डिविडेंड फैमिली पेंशन में 1/3 और मैक्सिमम 15,000, ये आप जानते ही हैं, विच एवर इज लोअर। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन सिचुएटेड होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, जोड़ दिए, आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4 जल्दी से कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। एसके रेसिडुअल आलम फॉर द असेसमेंट ईयर आपको दिया हुआ है 23-24। देखो बाबू, एक बात ध्यान से समझना कि यहां पर कैरी फॉरवर्ड वाला बात है, यानी हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही है। इनकम फ्रॉम सैलरी 7 लाख दिया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी 2 हाउस है, 1 and 2, एक लेट आउट, एक सेल्फ ऑक्युपाइड, दोनों से माइनस में दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपको पता है ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ किया जा सकता है गेन से, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से, यानी अगर लॉन्ग टर्म का कोई भी लॉस होगा तो उसको शॉर्ट टर्म से हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई वाला बात बताए थे। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस असेसमेंट ईयर 22-23, यानी पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बहुत ही आसान सवाल, कैरी फॉरवर्ड को इससे भी अच्छा सवाल कर चुके हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 7 लाख, हाउस प्रॉपर्टी में 2 लॉस, टोटल लॉस 7,60,000। बट रूल है कि मैक्सिमम आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख ही सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी जो 5,60,000 हो गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम हुआ है स्पेकुलेटिव बिजनेस से, लेकिन प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड आप करके रखे हैं 37,500, तो 37,500 में 31,250 चला गया। बाकी कितना बचा है कैलकुलेटर से देखिए। पिछला 37,500 था, उसमें से 31,250 सेट ऑफ हो गया, यानी जो बैलेंस बचा 6,250, ये नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जैसे ये हम नहीं लिखे, ये नहीं लिखे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी था जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। 20,000 पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 62,500, कैरी फॉरवर्ड होगा नील, जोड़ दिए 5,10,000 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ईयर का सवाल हम लोग आसानी से बना रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो 6 नंबर भाई आज तो टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखते हैं।